हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस एंड शॉर्ट्स, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो घातांक एवं करणी। ठीक है, तो घातांक जैसे ये कोई राशि दे रखी है, 11 की पावर कितनी है, 5 है। तो नीचे वाला जो हिस्सा दे रखा है इसको हम आधार कहते हैं, ऊपर जो दे रखा है वो घात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें, जैसे कि 5 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसका आधार तो ये नीचे वाला है और घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी 5 की पावर 2। इसे हम इस तरह से बोल दें, ऊपर वाले को घात बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलेंगे। इस तरह से कहा है। यदि कोई राशि है जैसे 11 की पावर 5 है, तो 11 को आधार एवं 5 को 11 की घात कहा जाता है। घात को घातांकी भी कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये कितनी बार है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 के बार है, 3 बार है, तो ये ऊपर वाली घात कहलाएगी और नीचे वाला आधार कहलाई। वही है, वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 7 का कितनी बार है, 4 है, 7 की पावर कितनी होगी, 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ 7 तो आधार है और 4 घात है। ठीक है, और इसके कुछ घातांक के सूत्र भी दिए हुए। आइए चलो इन्हें भी समझते हैं। जैसे ये दे रखा है, जैसे आधार इनका सेम है। जैसे मान के चलो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, गुणा 2 की पावर 5 है, गुणा 2 की पावर n है, कोई सी भी हो। तो कहने का मतलब इसका आधार क्या है, सेम है, और इसके घातांक सभी अलग अलग हैं। तो ये सभी आपसी में जुड़ जाएंगे, 1 + 2 + 5 + n। तो कितने, 5 और 2 7 और 1 8। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 + n। ये दोनों एक अचर है, एक अचर पद है। ठीक है, ये इसलिए अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ जाएंगे सही सभी घातांक। ठीक है, ऐसी आधार एक समान है तो। ठीक है, जैसे ये भी दे रखा है, जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 6 है। ठीक है, इसकी आधार एक समान है और घातांक अलग अलग है। तो आधार सेम है तो आधार तो वही रहेगा, और इसकी सभी घातें हैं कि ये कैसी जुड़ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी, यानी x की पावर कितनी हो जाए, 16। ठीक है, ऐसी ये है, a की पावर m है और भागित a की पावर n है, तो ये भाग का रूप है। जैसे मान के चलो 2 की पावर 5 है, भागित 2 की पावर 3 होगी। तो कहने का मतलब है 2 की पावर 5 में, 2 की पावर 5 में हम मुझे कितने का भाग देना, 2 की पावर 3 का। 2 की पावर 3 का आधार कैसा है, आधार सेम है ना, तो हम कर देंगे 2 की पावर, ऊपर वाली ज़्यादा है तो 5 में से हम कितनी घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो 2 की पावर कितनी बचेगी, 2 की पावर 2 बचेगी। इस तरह से आएगा, तो ये इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ये भी है, इसका मान ये सी, जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसे ये भाग करेंगे तो ऊपर वाली में से आधार समान है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। जैसे x की पावर 13 भागत x की पावर 8 है, या x की पावर 13 बट्टे x की पावर 8 हो जाएगा, और आधार एक समान है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। जैसे 13 में से 5 चलेगा तो कितना घट जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, ऐसी 2 नियम हो गए हमारे, और ये तीसरा नियम है, ये तीसरा नियम है, अलग अलग है। जैसे ये संख्या दे रखी कोष्टक में, a की पावर m, कोष्टक में फिर n, फिर कोष्टक में 1 l है, फिर कोष्टक में p, इस तरह से। अगर कोष्टक में ऐसी कोई संख्या हो तो उन सभी का आपस में गुणा हो जाता है। आधार तो वही रहेगा पर घातांकों का सभी का गुणा हो जाएगा। जैसे ये है, 2 की x की पावर 2, x की पावर 3 है, 5 है, 2 है, ये सभी किस में, ब्रैकेट में दे रखी, ये ब्रैकेट में दे रखी, तो इन सभी का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 35 दूनी 60, x की पावर कितनी हो जाएगी, 60। इस तरह से। जैसे 4, गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। गुणनफल की क्या, गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। जैसे ये है, a की पावर a × b × c डॉट कितने तक, n तक है। जैसे मान चलो 2 है, गुणा 3 है, गुणा 5 है, तो ये सभी एक मल्टीपल है। इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, x y z, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, अदर अलग करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से इन सभी कोष्टक खोलेंगे तो ये जो पावर है इन सभी पर अलग अलग चढ़ जाएगी। जैसे ये है
ठीक है। जैसे ये है, इस पे अलग, ये मल्टीपल में संख्या n पावर अलग दे रखी है, इन सभी पर अलग अलग आ जाएगी, ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो ऐसे ये 2 5 7 है, 3 अलग अलग, तीनों की संख्या अलग अलग आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। और ये है व्युत्क्रम का सूत्र, व्युत्क्रम का सूत्र है, ठीक है। तो इसे एक बार मिटाना होगा, ठीक है। तो जैसे ये है व्युत्क्रम का सूत्र, जैसे 2 की पावर है 5, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 की पावर -5 हो जाएगी, ठीक है। कोई भिन्न हमें 2 की पावर -3 में दे रही है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ये इस तरह से व्युत्क्रम आ जाएगा। यानी अगर 1/2 की पावर 3 पॉजिटिव में दे रखी है, तो इसे हमें 2 की पावर -3 कर सकते हैं। ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जैसे ये है, a की पावर ये होगी, या कोई माइनस में दे रखी है, ये इस तरह से आएगी। जैसे 5 की पावर 3 है, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे ये है, 2 की पावर -3 है, बट्टे में करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये है, जैसे a 1/5 है, ठीक है, 1/5 है, इसकी पावर है 2। अगर इसको बदलूंगा यानी अपोजिट करूँगा 5 हो जाए, तो ये इसकी पावर है -2 आ जाएगी, पावर माइनस में पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे इस तरह से a/b हो जाएगी, तो b/a हमने ये पलटी तो m माइनस में हो जाएगी, या x/y है माइनस के n है तो y/x करेंगे पॉजिटिव में हो जाएगी। जैसे 5/3 है, भागित कितनी आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की पावर आ रही है इसमें, ठीक है, 3 की पावर आ रही, बराबर करेंगे पलटेंगे तो ये माइनस में, ऐसी ये है, ठीक है, ऐसी ये आ जाएगी, ठीक है। पलटने पर, व्युत्क्रम बदलने पर ये पॉजिटिव की माइनस में हो जाए, माइनस की पॉजिटिव में हो जाए, ठीक है, ऐसी ये है। जैसे घातांक का शून्य होना, यानी कोई सी भी संख्या है, कोई सी भी x y, बड़ी तो बड़ी हो, छोटी तो छोटी हो, अगर जिसकी घात 0 आएगी तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा। किसी भी राशि का घात शून्य होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जैसे अगर की पावर कितनी 0 है तो इसका मान भी 1 ही प्राप्त होगा। हमें कहने का मतलब है जी 1 से लेकर कितने भी संख्या तक पहुंच जाए, उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, 5 की पावर 0 का मान 1, 100 की पावर 0 का मान 1, इतनी पावर 0 का मान 1 है, ठीक है, व्युत्क्रम घात। आगे नेक्स्ट चलते हैं, चलो। जैसे ये दे रखा है, ये व्युत्क्रम घात का नियम। जैसे a की पावर n है, मान के चलो 2 की पावर है 5 और बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये जो है ना, 2 इधर अकेली रह जाएगी, अगर इधर जाएगी ना तो ये कितने में पहुंचाएगी, 4 की पावर 5 भी, यानी इस तरह से करनी में 5 की वैल्यू आएगी ये, ठीक है। और 2 की पावर 2 है और यहाँ कितने दे रखा है, x दे रखा है, माना कि चलो या यहाँ x² दे रखा है और यहाँ दे रखा है 4। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूप में दूसरे जो बराबर के बराबर जाएगा तो ये करनी में 2 जाएगा, ठीक है, घनमूल 2 में, ठीक है। अगर यहाँ x की पावर 3 दे रखा है, बराबर में कितना 8 है, तो करनी में यहाँ 3 जाएगा, यहाँ से अगर ये हटेगा तो, ठीक है, इस तरह से। जैसे a की पावर n है तो a की पावर 1/n है, जैसे x की पावर 3 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, 5 की पावर 1/3। ऐसे a की पावर 1/9 b आ जाएगा, a बराबर b की पावर n है, ठीक है, इस तरह से। ये a की पावर 1/n है तो b की पावर में आ जाएगा n आ जाएगा, यानी बदल जाती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये है, ठीक। तो ये है, अगर ये जो कोष्टक में संख्या दे रखी है a की पावर m कोष्टक बार n l m p, तो ये जो संख्या दे रखी है इसकी पावर जो ये डज नॉट इक्वल, ये अपने आप में बराबर नहीं है। इन सभी का तो गुणा हो जाता है, इन सभी का गुणा नहीं होता। a का पावर 5 मान के चलो, 2 की पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 की पावर, पहले तो 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 की पावर फिर 3 करेंगे, जब जाके हल करेंगे इसे, ठीक है। तो ये, और ये है नीचे करणी। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करणी है, ठीक। अर्थात यदि करणी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है इस संख्या का मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। करणी के अनेक रूप है, जैसे इसकी पावर, इसका पावर कुछ नहीं दे रखा तो इसका क्या मतलब 2 है स्क्वायर के रूप में, इसका पावर 3 है तो इसका मतलब घनमूल निकालना है, इसका पावर 4 तो यानी 4 के जोड़े बनाना है, कहा था करणी के अंदर। इसकी पावर 5 में दे रखा है तो इसकी करणी के जो अंदर है 5 के जोड़े बनाने, जब जाके संख्या आएगी। इसकी करणी में 6 तो इसमें 6 के जोड़े बनाए, जब जाके करणी में डॉट n तक आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।